कीवी एक ऐसा फल है जिसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। इसी वजह से आज भारत में इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। पहले कीवी के फल को विदेश से मंगवाया जाता था, लेकिन आज इसकी बढ़ रही डिमांड के कारण भारत के किसानों ने इसकी खेती को शुरू कर दिया है। इसकी खेती से काफी मुनाफा भी मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण मौजूद होने के कारण बाजारों में किसान भाइयों को अच्छा दाम भी मिलता है। आज के समय में भारत के किसान तकनीक की मदद से कीवी की अच्छी फसल पैदा करने में सक्षम हो चुके हैं। ऐसी ही एक एग्जाम्पल देखने हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के पास स्वास्तिक नाम के एक फार्म में। इस फार्म के ओनर मनदीप वर्मा एक ऐसे किसान है जो बंजर भूमि पर खेती कर आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। MBA की पढ़ाई करने वाले मनदीप वर्मा ने मैनेजर के रूप में विप्रो कंपनी में 4 से 5 साल की नौकरी की, पर इस नौकरी से उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने शहर सोलन आने का फैसला किया, पर वह सभी किसानों की तरह ट्रेडिशनल खेती नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया। अपने इस विचार को हकीकत का रूप देने के लिए उन्होंने पहले अपने इलाके के मौसम के बारे में जानकारी हासिल की। अंत में उन्होंने कीवी की खेती करने का फैसला लिया। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप वर्मा है। मैं ग्राम शिल्ली, जिला सोलन सेरी पंचायत का स्थायी निवासी हूँ। और हमारा जो ये फार्म है ये सोलन शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर शिल्ली गाँव में स्थित है। 2015 में हमने इसकी स्थापना करी थी और आज लगभग हमें 9 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। तो हमने डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच को अपनाते हुए आज हमारे पास कीवी, सेब, फ्लोरिकल्चर और हमारे पास नर्सरी का काम है, जिसको कि हम सारा साल हमारी एक रेगुलर इनकम बनी रहती है। अगर ख़ास बात की बात करें तो हमारा फार्म जो USP है हमारे फार्म की वो ये है कि ये एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। हमारे फार्म पे कोई भी हार्मफुल केमिकल, चाहे वो स्प्रे के फॉर्म में हो या खाद के फॉर्म में, मिट्टी में कुछ नहीं मिलाया जाता है। सारी की सारी जितनी भी हमारी प्रिपरेशंस है वो हम फार्म पे ही बनाते हैं अपना। जैसे जीवामृत है, सप्तधान्य अंकुर है, नीमास्त्र है, तो हम सिर्फ इन्हीं का उपयोग करके सारी की सारी कल्टीवेशन करते हैं। और जो एक मोटिव है हमारा और जो हमारे फार्म की एक टैगलाइन है वो है रिस्पॉन्सिबल ग्रोइंग। हम ये समझते हैं कि एक फार्मर की अपनी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, एक उसका दायित्व है कि वो अच्छा उगाए और अच्छा खिलाए। कीवी की खेती के लिए ठंडा एनवायरनमेंट ही सही रहता है, वहीं गर्म और तेज हवा इसके लिए हानिकारक हो सकती है। कीवी कल्टीवेशन के लिए कम से कम तापमान 5 से 7 डिग्री तक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीवी का पौधा 30 डिग्री तक का तापमान सहार सकता है। इसीलिए भारत में कीवी की खेती पहाड़ी इलाकों में ही की जाती है। कीवी का जो पौधा है बेसिकली एक बेलनुमा पौधा है, तो इसको जो लगाने का सही पैटर्न है वो हमारा 6 मीटर्स बाय 4 मीटर है, यानी पौधे से पौधा हमारा 6 मीटर और जो चौड़ाई है हमारी एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है वो लगभग 4 मीटर है। इसमें जो हमारा ये कीवी का प्लांट है इसमें मेल और फीमेल रेशियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो सही परागण के लिए इसमें 9 फीमेल और 1 मेल पौधों का होना ज़रूरी है, ताकि आपका फ्रूट सेट बहुत अच्छा हो और आपका जो साइज़ है एक अच्छी पॉलिनेशन से एक अच्छा साइज़ बना पाए। तो जैसे आपके पीछे है ये हमारा मेल प्लांट है और इसके इन एंड अराउंड हम देखते हैं जितने भी प्लांट्स हैं हमारे लगभग 9-10 प्लांट को ये केटर करता है, ये आपके मादा प्लांट है। तो मेल प्लांट का जो काम है वो सिर्फ फूल तैयार करना और परागण के समय उस फूल का जो पोलन है वो फीमेल फ्लावर से टच किया जाता है, इनका पॉलिनेशन होता है और एक फ्रूट का फॉर्म वो ले लेता है। ये जो वैरायटी है हमारी ये एलिसन वैरायटी है। ये इंडियन टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका एक मीडियम साइज फ्रूट है, थोड़ा लंबे आकार में है और जो इसका टेस्ट है वो बहुत फाइन है, मतलब बहुत मीठा टेस्ट है इसका, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। दूसरी जो कीवी आती है वो हेवर्ड है, ग्रीन फ्लेश की मैं बात कर रहा हूँ, जो अंदर से हरी होती है। तो हेवर्ड वैरायटी का जो है वो एक थोड़ा लार्ज साइज फ्रूट है। उसका जब हार्वेस्टिंग होता है तो हार्वेस्टिंग के वक्त एक एक दाना लगभग 100 ग्राम प्लस का होता है और खाने में वो थोड़ा सा खट्टापन है उसमें। तो यूरोपियन टेस्ट की हम बात करें तो उसके लिए वो बहुत सूटेबल है।
फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो मैनेजमेंट है कीवी की, वो सबसे ज़रूरी जो इसका एस्पेक्ट है वो इसकी कैनोपी की डेवलपमेंट है कि हमने इसको किस तरीके से ऊपर को पौधे को चलाना है और किस तरीके से इसको शेप देना है। तो सबसे पहला जो काम है वो हमारा एक अच्छे लीडर फॉर्मेशन का है कि हम एक अच्छा लीडर तैयार करते हैं। जैसे इस पौधे का अगर मैं उदाहरण दूं तो ये एक सिंगल लीडर हम इसको नीचे से लेके आते हैं और उसके बाद इसको दो भागों में यहाँ से विभाजित कर देते हैं। एक को हमने लेफ्ट साइड को चलाना है, दूसरे को हमने राइट साइड को चलाना है। तो ये हमारा एक तरीके से परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो साइड की हमारी कॉर्डन्स है इसमें से हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में टहनियों को डेवलप करना है ताकि इन टहनियों से जो टहनियाँ निकलेगी उसमें हमारा फ्रूट लगेगा। ये मेल प्लांट है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे ये हमारा फीमेल प्लांट है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जैसे हमने नीचे से एक लीडर को डेवलप किया, उसके बाद इसको हमने दो भागों में यहाँ से विभाजित कर दिया है और इसमें से फर्दर आगे जो हमारी साइड को टहनियाँ निकली है उसमें बहुत ही अच्छा हमारा क्वालिटी फ्रूट सेट बना हुआ है। तो जो हमारा फ्रूट है, एक इसमें ज़रूरी अहम बात यह है कि हमने इसमें थिनिंग की जो अप्रोच है वो ज़रूर ऑप्ट करनी है ताकि हमारा फ्रूट साइज़ अच्छा बने। एलिसन में बहुत ज़्यादा फ्रूट लगता है, बिल्कुल गुच्छों में, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस तरीके से इसमें फ्रूट लगता है। तो हमें थोड़ा सा फ्रूट गिराना पड़ता है ताकि इसका साइज़ अच्छे से फॉर्म हो जाए। जो ये है हमारा, ये हेवर्ड वैरायटी का फ्रूट है। आप इसकी शेप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गोलाकार में ज़्यादा है और इसका वज़न भी लगभग 100 ग्राम प्लस में चला जाता है। एलिसन और हेवर्ड की बात करें तो इसमें ये डिफरेंस है कि एलिसन जो है बहुत वॉल्यूम में लगता है, वेरेज ये सिंगुलेटेड काइंड ऑफ अ फ्रूट है जो सिंगल आपका टहनी से मतलब सिंगल उससे जुड़ा होता है, वेरेज एलिसन में ये 3 के पेड़ में लगता है। तो टेस्ट के मामले में भी ये थोड़ा सा खट्टा है। तो अगर हम देखें तो यूरोपियन टेस्ट की जो प्रेफरेंस है थोड़ा खट्टेपन की, तो उनके लिए बहुत सूटेबल है। वेरेज जो इंडियन टेस्ट की हम बात करते हैं तो एलिसन जो है वो ज़्यादा टेस्टी है खाने में, क्योंकि थोड़ा सा इंडियंस को मीठा खाना ज़्यादा पसंद है। और प्रोडक्शन वाइज बात करें तो जो एडवांटेज है एलिसन की वो वॉल्यूम में है कि फ्रूट बहुत लगता है, और जो हेवर्ड एडवांटेज है वो साइज़ में है कि इसका साइज़ बहुत फाइन आता है। तो मार्केट में इसकी जो डिमांड है काफ़ी रहती है। ये आपका लगभग 1 किलो में 10 दाने, 8 से 10 दाने करीब चढ़ जाता है, और जो एलिसन है वो लगभग 14 दाने तक आपका 1 kg में मतलब पैकिंग उसकी आ जाती है। बाकी अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो है हमारे फार्म में हम मैक्सिमम इसमें जो हमारा फार्म यार्ड मैन्योर है, गाय का गोबर है और जो हरी घास है, हरी पत्तियां हैं, उसको हम इसके तौले में बिछाते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा है कि एक तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा बढ़ता है मिट्टी में और सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाती है। आप जीवामृत ऐड करिए इसमें लगभग महीने या 2 महीने में एक बार, तो जो आपका माइक्रोबियल काउंट है और जो इसमें आपके अर्थवॉर्म्स है, जो केंचुए हैं हमारे, वो बहुत अच्छे से सॉइल की टिलिंग को कर देते हैं और एक अच्छी एरेशन फॉर्म हो जाती है मिट्टी में। तो अगर आपने एक अच्छी सॉइल का निर्माण कर दिया अपने फार्म पे, तो उसके 2-3 फ़ायदे हमें बहुत देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है पौधे की, मान लीजिए जो अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे इसी में कवर हो जाते हैं। जो दूसरी बात की हम करें कि जो पौधे की हेल्थ है, आप इसको जितना नेचुरल रखेंगे ये उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसके इम्यून सिस्टम उतना अच्छा रहेगा और जो डिजीज़ का अटैक है वो बिल्कुल कम रहेगा। तो पिछले लगभग 8-9 वर्षों से ना ही तो हमने कीवी में कोई फंजीसाइड किया है, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड किया है। सिर्फ हमने, हमारी जो अप्रोच है वो एक हेल्दी सॉइल डेवलपमेंट की अप्रोच रही है, जिससे हमने एक अच्छी मिट्टी को तैयार किया और उससे पौधे की जो हेल्थ है और जो फ्रूट क्वालिटी है वो आपके सामने विजिबल है। इसमें देखिए, हम एक चीज़ समझते हैं कि अ पेनी सेव्ड इज़ पेनी अर्न्ड। अगर आपका पैसा बच रहा है इनपुट कॉस्ट पे, तो वो एक फार्मर की आमदनी है, इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आप इसमें 50,000 की खाद डालेंगे, ठीक है, तो अगर आप 50,000 की जैसे हमने खाद डाल दी है इसमें, तो अगर आप अपने अच्छी मैनेजमेंट कर रखी है, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम अपने फार्म पे आपने डेवलप कर रखा है, तो वो आपकी सेविंग है। तो 50,000 आप ये मान के चलिए कि आपने 50,000 कमाए हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी मिट्टी स्वस्थ है, आपका पौधा हेल्दी है और जो आप फ्रूट उगा रहे हैं वो एक केमिकल फ्री फ्रूट है। आप इसको प्रीमियम पे बाज़ार में बेच सकते हैं। और सबसे बड़ी तसल्ली मन की यह है कि आप एक अच्छा प्रोड्यूस जो केमिकल फ्री है, आप कोई भी खाता है, कल को कोई छोटा बच्चा खाता है, कोई पेशेंट है वो खाता है, कोई बुज़ुर्ग खाता है,
तो कहीं ना कहीं जो एक ब्लेसिंग्स होती हैं वो आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में मिलती ही मिलती है। जो कीवी की मुख्य रिक्वायरमेंट है वो पानी है। कोई भी मेरे जो बागवान भाई है अगर कीवी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहला इंतजाम जो हमें करना है वो पानी का है। क्योंकि इसका पत्ता का जो साइज़ है वो चौड़ा है और जो क्वांटिटी ऑफ लीव्स है बहुत ज़्यादा है इसमें, तो जो इसकी फोटोसिंथेसिस है और जो इसका वाटर लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें। जब भी आप कीवी का ऑर्चर्ड सेटअप करें तो आप कोशिश करें कि आपके पास एक कंटिन्यूस वाटर सोर्स हो, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे पौधा हमारा बड़ा होता जाता है इसकी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ती है। ऑन एन एवरेज अगर मैं अपनी सॉइल कंडीशन की बात करूं और अपने बगीचे की बात करूं तो लगभग 4 साल का जो मेरा प्लांट है वो गर्मियों में एट अ टाइम सिंगल टाइम लगभग 60 से 80 लीटर पानी की उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, और जो हमें हर चौथे और पाँचवें दिन उसको रिपीट करना पड़ता है। तो जो फ्रूट साइज़ भी है वो भी इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। एक पॉलिनेशन है, दूसरा हमारा पानी की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम बैलेंस करके चलेंगे तो हमारा पौधा भी किसी स्ट्रेस वाली स्टेज में एंटर नहीं करेगा, और जो फ्रूट साइज़ है और जो वॉल्यूम ऑफ फ्रूट है वो भी हमारा अच्छा बना रहेगा। फिर हम बात करते हैं इसकी ट्रेलिसिंग की। कीवी जैसे मैंने बताया था कि एक बेलनुमा पौधा है तो इसको एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो जो 2 अप्रोच हमने अपने बगीचे पे हमने इसको ऑप्ट किया है। एक हमारा टी बार सिस्टम है जिसमें कि हम एक लोहे का टी शेप में इसका एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं और पौधे को उस पर ट्रेन करते हैं। दूसरा एक पेरगोला सिस्टम अप्रोच है जिसमें क्या करते हैं कि जो भी आपकी जगह है उसको हम पूरा का पूरा जाला बिछा देते हैं और उस जाले के ऊपर हम पौधों को ट्रेन करते हैं। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स और जो ड्रॉबैक है वो बताता हूँ। टी बार सिस्टम है, उसके ऊपर पौधे को चलाना ज़्यादा इजी है और कैनोपी फॉर्मेशन थोड़ा आसानी से उसके ऊपर बन जाती है। प्रोडक्शन थोड़ा सा अगर पेरगोला के कंपैरिजन में बात करें तो लगभग 5% थोड़ा कम रहता है टी बार सिस्टम पे। वेरेज जब जो हम पेरगोला सिस्टम है इसके ऊपर हम पौधे को ट्रेन करते हैं तो क्योंकि ऊपर पूरा का पूरा जाला बना है तो इसके पास ज़्यादा स्पेस रहता है अपनी फैलावट के लिए। प्रोडक्शन इसमें थोड़ी सी टी बार के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन जो टैंगलिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इसमें। मतलब गर्मी में जब नई टहनी आती है तो आपस में उलझ जाती है, तो एक समर प्रूनिंग की जो अप्रोच है वो हमें इसमें ऑप्ट करनी पड़ती है। ये हमारा प्लांट्स प्रोपेगेशन का एरिया है, तो यहाँ पे हम कीवी के प्लांट्स तैयार करते हैं। प्रोपेगेशन हम 2 तरीके से करते हैं। एक हार्डवुड प्रोपेगेशन जो कि पौधों की कटिंग से हम उसमें रूटिंग करवाते हैं, और एक आपका ग्राफ्टिंग टेक्निक से। पहले हम सीड से आपका मदर प्लांट तैयार करते हैं जो उसका रूट स्टॉक है, और उसके बाद उस पर जो वैरायटी है उसको टॉप किया जाता है और ग्राफ्टेड प्लांट को तैयार किया जाता है। हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में इनकी सेल स्टार्ट होती है, और आपकी एडवांस बुकिंग के हिसाब से जिस तरीके से भी क्लाइंट की डिमांड होती है उस हिसाब से हम पौधों को प्रोवाइड करते हैं। पौधों को हम अलग अलग तरीके से ग्रेड करते हैं उनके रूट जोन के हिसाब से और पौधों की हेल्थ के हिसाब से। हमारा जो बेसिक प्लांट है वो 1 ईयर प्लांट है, वो 200 रुपये से स्टार्ट है, और जो आपका 2 ईयर और 3 ईयर प्लांट है वो आपका 300 और 400 रुपीज़ के पर प्लांट के हिसाब से उसको सेल किया जाता है। मतलब अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो ये कॉमन मैन फ्रूट नहीं था कभी भी। आप जैसे सेब है, आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव में, हर रेडी पे, हर दुकान पे सेब मिलता है। जो कीवी है वो एक प्रीमियम काइंड ऑफ फ्रूट है अभी, लेकिन आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से हमारी बागवान भाई इसको बगीचे को लगा रहे हैं और लोगों का भी इसकी तरफ रुझान आ रहा है, तो ये एक कॉमन मैन फ्रूट बन जाएगा जो बहुत डिमांड में रहेगा। हर साल हमारे पास लगभग 5-6 वेंडर्स ऐसे हैं जो हमारे बगीचे से ही फ्रूट खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनके साथ हमारा एक रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बनता है। जो भी हमारा एक रेट फाइनल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, तो हम बगीचे से भी हमारा पूरा का पूरा फ्रूट उठ जाता है। कुछ फ्रूट हम ऑनलाइन सेल करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, बड़े शहरों में हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको ऑर्गेनिक फ्रूट की वैल्यू पता है, कीवी की वैल्यू पता है, तो वो हर साल हमारे से ऑर्गेनिक फ्रूट यहाँ से मंगवाते हैं और वाया कुरियर हम उनको सेंड करते हैं। अगर हमारे पास थोड़ी सी बैंडविड्थ है और वॉल्यूम ऑफ फ्रूट थोड़ा ज़्यादा है तो हम अपनी वेबसाइट पे भी एक शॉपिंग लिंक को ओपन अप करते हैं, तो उसमें अलग जैसे आपका फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन का मॉडल है आपका ऑर्डर करने का, सेम प्रोसेस हमने बना रखा है। उसमें एक पेमेंट गेटवे है, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और जो पोटेंशियल है फ्रूट का वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैक्सिमम फ्रूट जो है इंडिया में कीवी का वो इंपोर्ट होता है। सिर्फ बहुत लिमिटेड स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है और अब कुछ हिस्सा उत्तराखंड का है जो कीवी की तरफ जिनका रुझान बढ़ रहा है।
तो एक जो पोटेंशियल है फ्रूट का वो अभी अनयूटिलाइज्ड है, और जो मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, जैसे आपका अगर डेंगू के टाइम पे हम बात करें तो एक एक जो कीवी का दाना है आपका लगभग 80 रुपए तक का बिकता है। शुगर पेशेंट्स की हम बात करें, बीपी पेशेंट्स की बात करें, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है, ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, तो कीवी फ्रूट जो है बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में। आजकल डॉक्टर्स भी इसको काफ़ी रिकमेंड कर रहे हैं, और बच्चों के लिए, एजेड पर्सन्स के लिए, पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट है। और हम बीइंग अ फार्मर मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे आप सेब की बागवानी करते हो या फिर कीवी की बागवानी करते हो या स्टोन फ्रूट उगाते हो, केमिकल का जो यूज़ है वो कम से कम करें, क्योंकि फ्रूट एज अ हमारा एक डाइट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम एक हेल्दी अपने फार्म पे एक हेल्दी फ्रूट उगा के समाज में पुटअप करेंगे तो आप उसका प्रीमियम डिमांड करें, लोग इसके लिए रेडी हैं, लेकिन एक अच्छा फ्रूट उनके प्लेट पे पहुँचे, एक हेल्दी फ्रूट पहुँचे जो खाने में भी स्वादिष्ट हो और न्यूट्रिशनल जो उसकी वैल्यू हो वो भी बहुत अच्छी हो और नेचुरल वे से उसको ग्रो किया गया हो। इसी तरीके से एक फार्मर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। तो बीइंग अ फार्मर हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि समाज के स्वास्थ्य की जो रक्षा है वो हम करें, अच्छा उगाएं और अच्छा समाज को खिलाएं।